बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन, एबी हसन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, बहरिया टाउन कराची से। वीवर्स, आज हम एक डिस्कशन करेंगे बहरिया में कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि यहाँ पे किस टाइप की कंस्ट्रक्शन होती हैं और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है उनका पेमेंट शेड्यूल जो होता है वो किस तरह से तय किया जाता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का जो टोटल एक टाइम लाइन लगता है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसका जो एक रफ आइडिया होता है उसके हवाले से, और इस तरह से कंस्ट्रक्शन से मुतालिक तमाम डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। और इस सब डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर यावर अब्बास, जो कि बीएस सिविल इंजीनियर भी हैं और फॉर्मर एफडब्ल्यू के साइड इंजीनियर भी हैं, और अभी इस टाइम पे बहरिया टाउन में एबी हसन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यावर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। थैंक यू यावर भाई। यावर भाई, आपसे सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो पहले तो आप हमें अपने पाइपलाइन में जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस टाइम पे बहरिया में कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप उनसे हमें आगाह कीजिएगा। जी देखें, इस वक्त हमारे एबी हसन के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो 250 स्क्वायर यार्ड का है। बहरिया पैराडाइज में प्रेजेंट 48 में चल रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमारा 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्रोजेक्ट जो चल रहा है बहरिया पैराडाइज में, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फर्स्ट स्लैब की उसकी इंशाल्लाह 1-2 दिन में कंक्रीट की पोरिंग होनी है। और दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट 31 पे है, 125 स्क्वायर यार्ड्स का है। उस पर भी फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह हम सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर पे आ गए हैं। और तीसरा जो थर्ड हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट 14 में है, जिसकी अभी एक्सवेशन स्टार्ट होनी है। बाकी जो हमारे कंप्लीशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अली ब्लॉक में है, प्रेजेंट 6 में है, प्रेजेंट 8 में है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कंस्ट्रक्ट करके ऑलरेडी उनको सोल्ड भी कर चुके हैं। जो इन्वेस्टर्स के जो हमारे इन्वेस्टर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए वो ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। जी यावर में, जैसे कि आपने भी हमें अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जो आपके पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हैं और हैंड ओवर भी कर चुके हैं, तो यावर भाई मैंने गौर किया कि सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपका कोई कमर्शियल का कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो आगे पाइपलाइन में हो या जिसकी प्लानिंग चल रही हो, कुछ इस तरह का? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बिल्कुल कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स में हम ऑन ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं। अपने जो कुछ हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो रेजिडेंशियल को कमर्शियल यूनिट्स के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट रेशो पे जब बात करते हैं तो हमेशा हमने उनको यही मशवरा दिया है कि आप कमर्शियल की तरफ आएँ तो प्रॉफिट का रेशो जो है रेजिडेंशियल से बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ओवरऑल अगर हम कमर्शियल की या रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो बहरिया में 4000 से लेके 4200 या 3900 35 से मतलब जाके 4500 तक ये रेट जाते हैं। डिपेंड करते हैं कैटेगरीज में कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की चॉइसेस क्या है, उस हिसाब से हम क्लाइंट को पैकेज बना के देते हैं कि इस पैकेज में ये रेट आपको मिलेगा। तो यावर भाई, अगर आपने कैटेगरीज का जिक्र किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, तो आप मुझे बता सकते हैं कितनी कैटेगरीज होती है कंस्ट्रक्शन की जो आप करते हैं? इसमें देखें, अभी हम जो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं 3 कैटेगरीज हम दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि A+A+B, या इसको दूसरे लफ्ज़ों पे आप सिल्वर पैकेज कह सकते हैं, गोल्ड पैकेज कह सकते हैं, प्लेटिनियम का पैकेज कह सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। हम चॉइसेस क्लाइंट को देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये कैटेगरीज को सेट करते हैं कि भाई आप ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपकी कॉस्ट ये आएगी। अच्छा यावर भाई, अगर हमने आपसे कैटेगरी के बारे में पूछा तो आपने इसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया। एक आपने इसमें कॉस्ट का आपने बताया, इसमें फ़र्क आता है कैटेगरीज में, और आपने मटेरियल का भी जिक्र किया कि मटेरियल का भी कैटेगरीज में जो है फ़र्क आता है। तो आप मुझे एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि प्लैटिनियम कैटेगरी या गोल्ड कैटेगरी और सिल्वर कैटेगरी जो है, इन तीनों कैटेगरीज में जो है वो रेट्स का कितना डिफरेंस आता है? जो आपका जो रेट होता है वो पर स्क्वायर फीट आप लेते हैं या एक लमसम अमाउंट लेते हैं? मुझे इसके बारे में देखें, जैसे मैंने रेट्स का बताया कि रेट्स जो इस वक्त जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, स्टील के रेट तकरीबन लगभग 195 तक पहुंचे हैं। उसके बाद सीमेंट हो गई, उसके बाद अभी कॉपर भी काफ़ी कॉस्टली हो रहा है, उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। तो जितने भी हमारी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आइटम्स हैं उसके रेट भी ऊपर जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने जो रेट्स को सेट किया, अगर हम लमसम की बात करते हैं तो 75 से लेके 85 तक
125 स्क्वायर यार्ड्स के हैं और 70 पे भी, इवन 70 पे भी हैं, लेकिन इससे नीचे हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उसमें फिजिबिलिटी बनती ही नहीं है। अगर उसमें फिजिबिलिटी हम बनाने की कोशिश भी करते हैं तो फिर जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। तो इस वजह से हम मिनिमम जो हमारा रेट है 125 गज का वो 70 लाख है और मैक्सिमम 85 लाख तक है। यावर भाई, जो आपके जो कंस्ट्रक्शन रेट्स जो हैं वो आपके पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या एक लमसम रेट के हिसाब से आपके हैं? हमारा जो कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हमने डिफाइन किए हैं वो हमारे कैटेगरीज के हिसाब से हैं कि ए प्लस कैटेगरी का आप अगर क्लाइंट एक होते हैं, क्लाइंट के सामने हम बैठ जाते हैं, क्लाइंट की चॉइसेस पे पहले बात करते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई मेरे मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, आपने जैसे टाइल्स आपने यूज़ करनी है तो वो जो है क्लाइंट होता है वो रिक्वायरमेंट बताता है कि 2x2 की टाइल लगानी है, 4x4 की टाइल लगानी है, 3x3 की टाइल लगानी है। तो उस हिसाब से उसका पैकेज सेट करके क्लाइंट को हम हैंड ओवर करते हैं और उस पर हम जाके बात करते हैं ताकि हमारा एग्रीमेंट जो होगा, जो एग्रीमेंट पे हमारी कोटेशन में जो चीज़ें क्लाइंट्स के साथ डिफाइन हो जाएंगी वहीं जाके प्रैक्टिकली साइट पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो यावर में अब मैंने एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, आपने एक मैक्सिमम रेट कंस्ट्रक्शन का 85 लाख बताया और मिनिमम आपने बताया आप 70 लाख तक का तकरीबन 125 गज का जो घर होता है उसको आप 70 लाख मिनिमम और 85 लाख मैक्सिमम आपने रेट बताया। तो इसमें मटेरियल का कितना डिफरेंस आ जाएगा अगर हम 15 लाख के डिफरेंस की बात करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है? देखिए, मटेरियल की तकरीबन आप हर कैटेगरी पे 6 to 7 लाख का डिफरेंस इसमें बीच में एक्सपेक्टेड होता है कि आप जैसे 2x2 की टाइलें लगा रहे हैं या 1x1 की टाइल लगा रहे हैं। उसके अलावा फॉल सीलिंग है, उसमें भी रेट्स डिफाइन होते हैं कि किस लिमिट तक आपने देना है। इवन कि हम कोटेशन में जो चीज़ हम लगा रहे हैं उसका रेट भी मेंशन करते हैं कि ये अगर टाइल आप लगा रहे हैं तो 1400 मीटर से लेके 1800 मीटर या 2000 मीटर तक, तो वो सारी चीज़ें हमारी कोटेशन में डिफाइन होती हैं। जी। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं पेमेंट शेड्यूल के हवाले से, अगर कोई बंदा अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाता है आपके साथ तो आपका जो पेमेंट शेड्यूल होता है वो किस तरीके से तय करते हैं? पेमेंट शेड्यूल भी मेजॉरिटी में हमारा क्लाइंट की चॉइसेस पे होता है। क्लाइंट हमारे साथ जब बैठते हैं तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट कहता है कि मैं पेमेंट शेड्यूल ये तय किया हुआ है। एक हमारा अपना शेड्यूल बना होता है जिसमें हमने डिफाइन किया हुआ है कि भाई एडवांस मोबिलाइजेशन जब हम साइट पे एक्सवेशन कर लेंगे तो आपने 20% डाउन पेमेंट देनी है हमें। उसके बाद प्लिंथ लेवल पे आके आपने 20% देनी है। तो कुछ क्लाइंट कहते हैं कि नहीं हमें 10% देंगे, आपको 15% कह दो। उसमें निगोशिएशन उसके साथ क्लाइंट के साथ होती है कि हमारा एक पेमेंट का पूरा स्लैब बना हुआ है, उसमें हम क्लाइंट को देते हैं। उसमें अगर वो चेंजेस क्लाइंट करवाना चाहता है पेमेंट स्लैब पे तो वो चेंजेस भी उसमें हो जाती हैं। ठीक, मतलब चेंजेस पॉसिबल है, जो पेमेंट शेड्यूल है वो नेगोशिएबल है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम आपसे एक रफली टाइमलाइन पूछें, प्रोजेक्ट जो है वो बहरिया में कोई बंदा रेजिडेंशियल प्लॉट बाय करता है तो वहाँ से लेके उसके जो मैप, जो MEP चार्जेस के सॉइल टेस्टिंग वगैरह वो सब पास होने से लेके वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने तक के आप मुझे रफ आइडिया दे दें कि इसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए, जो डॉक्यूमेंटेशन का जहाँ से बहरिया का ताल्लुक है तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग जाता है। 1.5 से 2 महीने डॉक्यूमेंटेशन लग जाते हैं। इवन यहाँ पे हमारा बिल्कुल हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ होने की वजह से हमारे लिए ये प्लस पॉइंट होता है कि हम रोज़ाना जाके उसको केस को फॉलोअप ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा फास्ट रेट पे काम हमारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। अगर हम टाइम लाइन की बात कर रहे हैं या टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 to 5 स्क्वायर यार्ड्स के अभी जो हमारे रिसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें हमने 8 मंथ्स का 1 to 5 पे हमने टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है और 250 पे हमने 12 महीने का टाइम ड्यूरेशन दिया है। ये हमने अपनी सेफ साइड रख के सारी कुछ चीज़ें जो बीच में डिलेज भी आएंगे वो सारी चीज़ें कंसिडर करके हमने किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें ये काफ़ी टाइम हमने मैनेजमेंट हमने इस तरह की है कि वो 250 स्क्वायर यार्ड से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है वो 9 to 10 मंथ्स में हम इंशाल्लाह अपने क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। और 1 to 5 है वो भी हमारा इंशाल्लाह 6 to 7 मंथ्स मैक्सिमम इसमें हमारा कंप्लीशन की जाएगा। लेकिन हमने अपनी सेफ साइड रखने के लिए 8 मंथ्स हमने 1 to 5 का दिया और 12 महीने जो है 250 के दिए हुए हैं। जी यावर भाई, इसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपने जो है इससे पहले अपने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करके कंस्ट्रक्शन के अपने इन्वेस्टर्स के लिए दिए हैं और उनको सोल्ड आउट किया है प्रोजेक्ट्स को, तो आप मुझे बता सकते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टर जो है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कोई प्लॉट बाय करे उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं
और उसके बाद उसको सेल आउट करते हैं, तो क्या उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है? क्योंकि आपने बताया कि 8 महीने का इसमें एक टाइम ड्यूरेशन लग जाती है कंस्ट्रक्शन में, तो आप मुझे इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह करें। देखें, इस वक्त मेजॉरिटी आप यहाँ पे देख लें तो कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा बूम एरिया पे आया हुआ है। सारे इन्वेस्टर्स हों या इंड यूज़र्स हों, सारे यही कहते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन करवानी है और कंस्ट्रक्शन करवा के सेल करनी है। जहाँ तक प्लॉट्स की सेलिंग बाइंग थी, उसमें प्लॉट्स आपको पता है, जैसे 125 गज़ की भी हम अगर बात करते हैं तो इस वक्त मिनिमम आपको 50 लाख से नीचे पे आपको प्लॉट मिल नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे है। तो वो एक जो लिमिट थी प्लॉट की, वो तकरीबन मैक्सिमम लिमिट पे अभी जा चुके हैं। तो इस वजह से अब प्लॉट की बाइंग सेलिंग से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हों या इंड यूज़र्स हों, वो कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव हो रहे हैं। चाहे वो आपने देखा है पूरे एरिया पे रेजिडेंशियल के जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कमर्शियल के जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो ओवरऑल सारे कंस्ट्रक्शन की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। तो यावर भाई, इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन करके जो विला को जो सेल किया जाता है, वो इसके 8 महीने की मेहनत को जस्टिफाई करता है? देखें, जहाँ पे आपने ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है जैसे मटेरियल की प्राइसेस डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं। आज से अगर आप 6 महीने या 7 महीने पहले आप अली ब्लॉक की मिसाल आप अपने सामने एग्जांपल रखें तो 130 से लेके 150 की रेंज पे आपको कंस्ट्रक्टेड विलास मिल जाते थे। लेकिन अब जाके आप वही विलास का रेट आप मालूम करें तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो वहीं लगी हुई है, ठीक है। और जो प्लॉट की प्राइस थी वो भी अपने मैक्सिमम पीक तक पहुंची हुई थी, 80 to 90 लाख पे पहुंच गई थी। लेकिन अब वो विलास जो है वो 170, 180, 190 पे मिल रहे हैं। तो इसकी यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये मटेरियल जब इंक्रीज होता है तो वो पूरा आपका जो कंस्ट्रक्टेड विला है उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। तो उस वक्त सेलिंग में आपको आज के रेट पे अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 1 साल बाद वो जो प्रॉफिट है वो इसके साथ एडिशन होके आपको प्लॉट का प्रॉफिट और कंस्ट्रक्शन का दोनों का एडिशन होके आपको एक लमसम पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता है वो। ठीक है यावर भाई, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपने हमें आगाह किया और इतनी अहम इंफॉर्मेशन हमें दी। नाजरीन, ये थे इंजीनियर यावर अब्बास जो हमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से आगाह कर रहे थे, और ये कुछ अहम इंफॉर्मेशन थी जो हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। तो व्यूवर्स, इसके बाद जो हमने इंशाल्लाह यावर भाई को फिर से जहमत देंगे और उनसे फिर से डिस्कस करेंगे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या बनती है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के जो इस टाइम पे प्लॉट्स उनके क्या प्राइसेस चल रही है, और उसके बाद जो कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर कोई बंदा बनाता है, सेल करता है, तो उसके अंदर उसके पास क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा जो बहरिया के अंदर अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवानी हो तो आप इंजीनियर यावर अब्बास से रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर जो है वो इस टाइम पे स्क्रीन पे मौजूद है। और इसके अलावा बहरिया टाउन की मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को इसी तरह से लाइक करते रहे। शुक्रिया।